हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को हम लोग फिनिशिंग टच देंगे और आज के क्लास में हम लोग प्रश्नों के माध्यम से कुछ बातों को जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। आज के क्लास में दो तरह की बातें होंगी। सबसे पहले कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पिछले क्लास की बातों को एक बार रिपीट करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से। और साथ ही साथ आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम कुछ नए टॉपिक्स को भी, सब्जेक्टिव केस के कुछ नई स्थितियों को भी जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक में सबसे पहले आज का पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, यू एंड, यहाँ विकल्प दे रखा है। ये विकल्प मैंने दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यू एंड, मी और आई आर गोइंग टू मार्केट, ये एक वाक्य है और इस वाक्य में आपको ये डिसाइड करना है कि भाई यहाँ पर मी और आई में से किस शब्द का विकल्प चुना जाए, किसको सही माना जाए। ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे को वाक्य में वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने आता है उसे सब्जेक्टिव केस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और सब्जेक्टिव केस के जस्ट बाद आप ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज ऑब्जेक्टिव केस की भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले आज के इस प्रश्न पर विचार किया जाए। यू एंड आई मतलब तुम और मैं, जो भी होगा हिंदी उसके अनुसार, आर गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि इस वाक्य में जाना वर्ब है और जाने का काम तुम और मैं कर रहे हैं, मतलब तुम और मैं बाजार जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस वाक्य में तुम और मैं दोनों कार्य करने वाला है, यानी सब्जेक्ट है। और जब ये सब्जेक्ट हैं तो आपको पता है कि भाई जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, इन दैट केस वी हैव टू यूज सब्जेक्टिव केस। हमको सब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करना होता है। तो इस स्थिति में मी की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब होगा यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में मैंने खुद से एक बात का ध्यान रखा है कि भाई जब भी वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन आता है तो उस वाक्य में प्रोनाउन का क्रम आप फॉलो करते हैं। सामान्यतः वो क्रम 2, 3, 1 होता है और कुछ विशेष परिस्थिति में नकारात्मक वाले वाक्यों में, नकारात्मक वाला वाक्य कहने का मतलब वैसा वाक्य जिसमें खराब काम, गलत काम, पाप, साजिश, निगेटिविटी को करने वाला कार्य आ रहा होगा, निगेटिविटी को दर्शाने वाला कार्य आ रहा होगा, तो उस कंडीशन में आप 1, 2, 3 का भी प्रयोग करते हैं। इस पर भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। आप पुराने वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सारी बातें स्पष्ट होंगी। ध्यान रखिएगा, आप जो क्लास कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक क्लास है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कोई टॉपिक उठा के पढ़ा रहा हूँ। एकदम प्रोनाउन के पहले लेक्चर से बातों की शुरुआत हुई है और इसको फिनिशिंग टच तक ले जाएंगे। मतलब एक चैप्टर कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाएगा विथ क्वेश्चन एंड आंसर। अभी तो हम लोग बुनियादी प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। आगे चल के परीक्षा में, कंपटीशन में किस तरह का प्रश्न आता है, कैसा कॉमन एरर्स होता है, कैसे आप गलती को फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका सही आंसर करते हैं, सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, लेकिन हर जगह एक सिस्टम फॉलो होता है और आपको हमको भी एक सिस्टम फॉलो करना है। तो मुझे इस वाक्य में आई लगाना है, यह स्पष्ट हो गया। लेकिन इस वाक्य में मैंने जानबूझ करके 2, 3 के क्रम को, 2, 3, 1 के क्रम को फॉलो किया है। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन जो कि इसमें है नहीं, और 2, 3 और उसका लास्ट में 1, 3 इसमें नहीं है तो थर्ड पर्सन नहीं आएगा, यानी कि हमारा 2 और 1 यानी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। उम्मीद है यह बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में देखिए, आई, यू एंड ही आर प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा देखिए, इस वाक्य में क्रिकेट खेलने की बात है और क्रिकेट खेलना वर्ब है और मुझे लग रहा है कि इस वाक्य में आई, यू एंड ही ये पूरा क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि तीनों शब्द जो है, प्रोनाउन जो है, ये सब्जेक्ट की भूमिका में है। और जब ये सब्जेक्ट की भूमिका में है तो इस सब्जेक्टिव केस में आएगा। देखिए, आई भी सब्जेक्टिव केस है, यू भी यहाँ सब्जेक्टिव केस है
और ही भी यहाँ सब्जेक्टिव केस है। लेकिन भाई आपने एक और बात पढ़ा है कि किसी वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन आता है तो भाई उसको एक निश्चित क्रम में आना पड़ता है, जिसको आप ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन कहते हैं, और सामान्यतः वह क्रम होता है 2 3 1। तो देखो तो यहाँ क्रिकेट खेलने की बात है, ये सामान्य स्थिति है। यहाँ पर कोई नकारात्मकता, कोई निगेटिव काम, कोई साजिश, कॉन्स्पिरेसी, सिन, पाप, किसी प्रकार की गलत काम की योजना की चर्चा यहाँ नहीं है। तो भाई यहाँ 2 3 1 फॉलो होगा। यहाँ गलती यही है कि भाई इस वाक्य को सही करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा सेकंड पर्सन यानी यू, और तब कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा थर्ड पर्सन ही, एंड लगाना होगा तब लगेगा आई। ये क्रम अगर आप फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है आपने सही बनाया है। अगर इस क्रम को आप फॉलो नहीं करेंगे इसका मतलब आपका वाक्य सही नहीं है। चलिए 2 प्रश्नों को हमने देख लिया। ये दोनों प्रश्न हम लोगों ने पिछले क्लास से लिया है। अब आज के क्लास की बात होगी। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में कुछ बातों को आप सीखेंगे जो आप प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले इस बात की हम चर्चा कर दें, ये जो वाक्य लिखा है ना, ही इज एज, एज मतलब होता है उतना, और इस एज का भी मतलब होता है उतना। ही इज एज टॉल एज, यहां देखिए 2 विकल्प है, आई और मी। सही मायने में ये जो वाक्य लिखा है ना, ये आप पढ़िएगा डिग्री में। डिग्री एडजेक्टिव का एक पार्ट है। डिग्री नामक चैप्टर में आप एडजेक्टिव के रूपों का अध्ययन करते हैं। आप उसमें पढ़ते हैं कि भाई एक एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो इस वाक्य में हम आपको बताएं कि भाई पॉजिटिव डिग्री आया है, वह ही इज एज टॉल एज, यहाँ विकल्प चुनना है, वह उतना ही लंबा है, टॉल मतलब लंबा है, वह उतना ही लंबा है जितना कि, यहाँ देखिए विकल्प। अब हिंदी में तो कहेंगे वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं, लेकिन जानते हैं ये जो वाक्य लिखा है संक्षेप में लिखा हुआ है। सही मायने में अगर हम किसी को बोलते हैं कि वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं, इसका सही मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग होता है वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं लंबा हूं। अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम उतने ही बदमाश हो जितना कि तुम्हारा भाई, तो इसका मतलब है आपने अधूरा वाक्य बोला है। सही मायने में वाक्य होगा तुम उतने ही बदमाश हो जितना कि तुम्हारा भाई बदमाश है। अब यही बात है, इस वाक्य को सही मायने में अगर हम लिख दें नीचे, तो ही इज एज टॉल एज आई एम। आई एम टॉल भी कह सकते हैं पूरा, लेकिन बात यह है कि एक बार यहाँ टॉल लिख दिया गया है तो दोबारा टॉल नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जा रहा है। और जिस प्रकार से टॉल एक बार लिख दिए हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, उसी प्रकार से यहाँ भी वर्ब लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी वर्ब लोग नहीं लिखते हैं। मतलब वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं, मतलब वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं हूँ तो वर्ब लगा देंगे। और पूरा बढ़िया से कहेंगे तो वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं लंबा हूँ। तो आप ठीक से देखिए, ये पार्ट एक अपने आप में वाक्य है और इस वाक्य का यह सब्जेक्ट है। आपने यहाँ टॉल लिखा हुआ है इसलिए इसको आपने दोबारा नहीं लिखा, साथ ही साथ आपने वर्ब भी यहाँ लिखा हुआ है, इजारे में एक ही परिवार का है, तो आपने इस इजारे को भी यहाँ दोबारा नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा है तो हम मान गए, लेकिन बेचारा है तो सब्जेक्ट ही। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कंपैरिजन होता है, तुलना होता है, तो भैया तुलना 2 समान चीज़ों में होगा। अगर हमको तुलना करना है साइकिल में और मोटरसाइकिल में, तो अनुचित है, उचित नहीं है। अरे तुलना 2 समान चीज़ों में होता है। उसमें आप दो मोटरसाइकिल आप कहे कि भाई पल्सर और अपाचे में क्या अंतर है, ज़रा समझाइए, तो दोनों एक प्रकार का दिखता है, एक रेंज का है, तो उसमें आप तुलना कर सकते हैं। अब हम कहेंगे BMW और मारुति 800 में तुलना करो, तो भाई यहाँ तो तुलना करना ही बेकार है। ठीक है, तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य बनता है, तुलना वाला वाक्य बनता है, या किसी प्रकार के भी एडजेक्टिव वाला वाक्य बनता है, तो भाई आप जब भी तुलना या समानता दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने तुलना भी कहा है और समानता भी कहा है, दोनों क्या है आप आगे पढ़ेंगे। तो जब भी हम बोलते हैं कि वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं, तो भाई उसमें और मुझ में समानता दिखाई गई है। राम उतना ही लंबा है, राम उतना ही मोटा है जितना कि तुम, राम उतना ही मोटा है जितना कि श्याम, यानी राम और श्याम दोनों की मोटापा जो है बराबर है, समानता है।
तो तुलना भी करो, यानी एक को ज़्यादा और कम कहो, या समानता भी दिखाओ। दोनों स्थिति में यह अगर सब्जेक्ट होगा तो यह भी हमारा सब्जेक्ट होगा। उम्मीद है कि भाई आपको ये तीसरा संदर्भ स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए चौथे संदर्भ पर। देखिए चौथा संदर्भ कितना बढ़िया है, और ये चौथा संदर्भ जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट है, आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है कि इट इज़, और यहाँ खाली जगह, इट इज़ आई और मी। ठीक है, ये मैं हूँ, चाहे तुम हो, इट इज़ यू, चाहे ये मैं हूँ, इट इज़ मी भी लोग कहता है, और इट इज़ आई भी कहता है। लेकिन कब क्या कहेगा, तो सीधे बोलना हो कि मैं हूँ, इसके बाद कोई बात नहीं बोलना है। तो मैं हूँ तो इट इज़ मी होगा, ज़्यादा अच्छा इट इज़ मी होगा। लेकिन अगर आपको इसके बाद कुछ जोड़ना है, ये मैं हूँ जिसने राम की मदद की, ये मैं हूँ इट इज़ मी या आई में से चुनना है, जिसने रमेश की मदद की है। गौर करिएगा, तो मदद करने का काम हुआ है, जरा गौर करके देखिए तो कौन किया है, यही किया है ना। अरे ये मैं हूँ जिसने तुम्हें पढ़ाया है, ये मैं हूँ जो आपको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा है ना इस वाक्य में। ये मैं हूँ, अगर इतना ही होगा, गेट खटखटा रहे हैं और पूछा कौन है, हम बोल दिए मैं हूँ, तो इट इज़ मी, क्योंकि भाई इसके अलावा हमको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, ये मैं हूँ मतलब यह मैं हूँ, तो इट इज़ मी आई में से कौन चुनेंगे डिपेंड करेगा इसके बाद वाले पार्ट पर। और इसके बाद वाला पार्ट क्या कहता है, ये मैं हूँ जिसने, हु हैज हेल्प्ड रमेश, जिसने रमेश की मदद की है, टेंस का वाक्य है। अब आप गौर करके देखिएगा, मदद करना वर्ब है और मदद करने का काम ये मैंने किया है, यानी जो भी यहाँ शब्द है, जो भी रहेगा, ये तुम हो जिसने मुझे कल बुलाया था, तो अभी बुलाने का काम तुमने किया है। तो इस स्थिति में मैंने मदद की है, तो इस वाक्य में ये मैं मदद करने वाला कार्य कर रहा है, मदद करने का कार्य कर रहा है, तो भाई ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्टिव केस यानी आई का इस्तेमाल होगा। स्पष्ट? चलिए ठीक है, स्पष्ट हो रहा होगा, ये कोई भारी भरकम बात नहीं है, सिंपल बात है। अगला, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। देखिए लॉस, घाटा, कह रहा है कि भाई वह और मैं घाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार हैं, जवाबदेह हैं। आपको नहीं लगता है कि इस वाक्य में निगेटिव बात है? पाप, प्रायश्चित, साजिश, ये सब निगेटिव चीज़ों से जुड़ी हुई बातें हैं। और जब कभी वाक्य में निगेटिव चीज़ों से जुड़ी हुई बातें आती हैं तो उस कंडीशन में आप 1 2 3 को फॉलो करते हैं। उस स्थिति में आप 1 2 3 के नियम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये तो थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, गलती है। हमको यूज करना है 1 2 3, तो लिखना पड़ेगा पहले आई, तब लिखना पड़ेगा एंड, तब लिखना पड़ेगा ही। और ये दोनों सब्जेक्टिव कैसे होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल यही है, इसी की बात हो रही है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये छठा प्रश्न आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। द विनर वॉज सर्टेन, जो विजेता है वो निश्चित था। द विनर वॉज सर्टेन टू बी ही, कि वह वही होगा, यह निश्चित था कि विजेता वही होगा। इस वाक्य को सही मायने में कहा जाए तो आप कहेंगे कि वही विजेता था, वही विजेता है, यह निश्चित था। अगर हम बोलते हैं कि भाई, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि विजेता निश्चित था कि वही होगा, इसका मतलब होता है, इस वाक्य में आप ठीक से देखिएगा, विजेता निश्चित था, द विनर विजेता, द विनर वॉज सर्टेन, विजेता निश्चित था, टू बी ही, कि वो वही बनेगा, बी मतलब बनना, ही मतलब वह। कह रहा है कि विजेता तो निश्चित था कि भाई वो वही बनेगा। जरा सोच के बताइए, इस वाक्य में विजेता कौन बनेगा? विजेता अपने आप विजेता बन जाएगा कि विजेता कोई व्यक्ति बनेगा? तो विजेता बनने की जो बात है, इस वाक्य में कौन बनेगा? तो मुझे तो लगता है कि ही बनेगा, यही व्यक्ति बनेगा। अरे भाई, यह निश्चित था कि राम ही विजेता बनेगा। विनर वॉज सर्टेन, कि विजेता निश्चित था कि वो बनेगा। तो आप गौर करके देखिएगा, इसका मतलब यही निकलता है कि वही विजेता बनेगा, यह निश्चित था। बोलने का दो अलग तरीका हो गया। विनर वॉज सर्टेन, विजेता निश्चित था, टू बी रमेश, कि भाई विजेता निश्चित था कि रमेश होगा, रमेश बनेगा। इसका मतलब यही ना होगा कि भाई रमेश के बारे में ही निश्चित था कि वो विजेता बनेगा।
यानी इस वाक्य में विजेता बनने का कार्य कौन करेगा? कोई व्यक्ति ही करेगा। इस वाक्य को दूसरे ढंग से भी देखो तो विजेता अपने आप कोई थोड़ा ना बनता है, विजेता कोई व्यक्ति बनता है। और इस वाक्य में व्यक्ति कौन है? ये है। इसका मतलब ये विजेता बनने का कार्य करेगा, और विजेता बनने का कार्य करेगा तो ये वाक्य में सब्जेक्टिव केस में होगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। उम्मीद है आपको स्पष्ट हुआ होगा। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि भाई जब भी तुलना या समानता दिखाते हैं तो दोनों एक ही केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। तुम उतने ही लंबे हो जितना कि मैं लंबा हूँ, यानी तुम्हारी तुलना मैं से है, यानी कि इस वाक्य में तुम और मैं दोनों सब्जेक्ट होंगे। जब कभी इट इज़ के साथ कोई शब्द आए, प्रोनाउन आए, और इसके बाद बात बढ़ाना है, तो आप देखेंगे इस वाक्य में जो कार्य होगा वो कार्य यही करेगा, तो कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्टिव केस होगा। और जब कभी भी इस तरह की बातें होती हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट को, कार्य करने वाले को लास्ट में छुपा दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, सही मायने में ये यही होगा, ही वॉज सर्टेन टू बी विनर। अगर इस वाक्य को हम उल्टा लिख दें तो सही लिखाएगा कि वही निश्चित था कि विनर होगा, विजेता होगा, लेकिन लिख दिया है कि विजेता निश्चित था कि वो होगा, जबकि होना चाहिए था वह यहाँ हो जाएगा, ही वॉज सर्टेन, वही निश्चित था कि वो विजेता बनेगा। स्पष्ट? मतलब विनर को यहाँ लिखना चाहिए था और ही को यहाँ लिखना चाहिए था, तब जाकर इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और थोड़ा कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं थोड़ा उसको बताइए, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उसको थोड़ा बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।